कभी कभी लाइफ बिल्कुल फिल्म जैसी लगती है, पर फिल्म का हैप्पी एंडिंग रियल लाइफ में गारंटेड नहीं होता। और समांता प्रभु की लव स्टोरी उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप सोचते हैं कि ग्लैमरस लाइफ में हार्ट ब्रेक नहीं होता, तो समांता की जर्नी लिटरली एक आई ओपनर है। समांता और नागा चैतन्य की कहानी 2010 के ये माया चेसावे से स्टार्ट हुई। सेट्स पर उनकी केमिस्ट्री सिर्फ सीन्स तक लिमिटेड नहीं थी। धीरे धीरे कंफर्ट, ट्रस्ट और एक सॉफ्ट सा बॉन्ड बन गया। इंडस्ट्री और फैंस ने उन्हें जेसैम टैग दे दिया। एंड ऑनेस्टली उस वक्त ये लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 2017 में उनकी ड्रीमी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, गोवा के बीचेस में, क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रिचुअल्स में। एकदम रॉयल येट इंटीमेट वाइब। सबको लग रहा था कि फाइनली एक फेरी टेल कंप्लीट हो गई। बट रियल लाइफ फेरी टेल्स कभी कभी बहुत फ्रैजाइल होती है। शादी के कुछ साल बाद समंता की लाइफ में एक इमोशनल शिफ्ट आया। उनका करियर तो बूम कर रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ में क्रैक्स दिखने लग गए। लोगों को पहले तो सटल हिंट्स दिखे, सोशल मीडिया से सरनेम हटाना, इवेंट्स में सोलो अपीयरेंसेस और एक इमोशनल हेवीनेस जो सैम के इंटरव्यूज में फील होती थी। फिर आई वो न्यूज जिससे फैंस लिटरली शॉक हो गए। 2021 में जय और सैम का डिवोर्स हो गया। स्टेटमेंट सिंपल था, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग था। समंता का कहना था कि ये फेज उनकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट था। एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप किसी रिलेशनशिप में सब कुछ दे देती हो और फिर भी चीजें नहीं चलती, तो दिल टूटना नेचुरल है। पर दुनिया का रिएक्शन सबसे ज्यादा दर्द देता है। और डाइवोर्स के बाद इंटरनेट पर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। समंता के अफेयर के रूमर्स। 2019 से लेकर 2021 तक बहुत सारी स्टोरीज सर्कुलेट होती रही, जिनमें कहा गया कि समंता का एक डायरेक्टर के साथ अफेयर था और ये शादी टूटने की वजह भी वही थी। सैम के फैंस हर्ट हुए और हेटर्स ने भी ये टॉपिक काफी वायरल किया और सोशल मीडिया ने रूमर्स को और फ्यूल दे दिया। रियलिटी ये थी कि समंता ने बार बार क्लैरिफाई किया कि उनके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस बस उन्हें ब्रेक करने का एक तरीका था। उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनल लाइफ को जानबूझकर टारगेट किया गया, बट शी डिडंट ब्रेक। फैंस का कहना था कि अगर सैम खुश है तो बाकी सब मैटर नहीं करता। बट हेटर्स ने रूमर्स को 2019 के कथित अफेयर न्यूज से लिंक कर दिया। समंता के क्लोज इंडस्ट्री सर्कल का कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ इंटेंशनली प्राइवेट रखना चूज किया, क्योंकि पिछली बार उनकी प्राइवेसी लिटरली टीयर अपार्ट हो गई थी। एंड ऑनेस्टली ये किसी भी इमोशनली ड्रेन पर्सन का नेचुरल रिएक्शन होता है। डाइवोर्स के बाद समंथा ने अपने करियर पर फोकस किया, बट ऑनेस्टली एक सेलिब्रिटी ज्यादा टाइम के लिए प्राइवेट नहीं रह सकता है। पब्लिक लाइफ में आने जाने के बीच इंटरनेट पर उस पीरियड में काफी सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे। 2024 और 25 के बीच कुछ रिपोर्ट्स आई कि सोशल मीडिया के थ्रेड्स ने समंथा और फिल्म मेकर राज निरिमोरू के क्लोज बॉन्डिंग की बात हाईलाइट की। वैसे तो समंथा और राज की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इवेंट में साथ में काम किया था। और फिर लोगों ने उनको पब्लिकली स्पॉट करना शुरू कर दिया और वेकेशन के फोटो से लिंक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ आउटलेट्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि दोनों ही साथ में रहने का सोच रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट रूमर्स की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन या रिपोर्ट नहीं मिला है। अब सबसे बड़ी चीज जो रिसेंट न्यूज में आई, समंथा और राज ने दिसंबर 1, 2025 को एक इंटीमेट और स्पिरिचुअल सेरेमनी में शादी कर ली, जो ईशा योगा सेंटर के लिंगा भैरवी मंदिर में हुई। सेरेमनी बहुत ही छोटी और प्राइवेट थी। उसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली शामिल थे और समंथा ने अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करके ये कंफर्मेशन दिया। मल्टीपल मेन स्ट्रीम आउटलेट्स ने इस वेडिंग को कवर किया। अब मैं डायरेक्टली उस सेंसिटिव टॉपिक पर आती हूँ। पब्लिक रिकॉर्ड में जो क्लियर चीजें हैं वो ये है कि 2019 और उसके आसपास के पीरियड में सोशल मीडिया पर कुछ थ्रेड चले थे, जिसमें कुछ यूजर्स एलिगेशंस लगा रहे थे कि समंथा का पर्सनल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। लेकिन जहां तक क्रेडिबल रिपोर्टिंग और वेरीफाइड एविडेंसेस का सवाल है, 2019 के लिए कोई सॉलिड या इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है जो प्रूव करे कि समंथा और राज का कोई अफेयर चल रहा था। जो क्लेम्स वाइडली सर्कुलेट हुए उनमें आधी अधूरी चीजें थी और सोशल मीडिया पोस्ट और फोरम चैटर था, जिन्हें मेन स्ट्रीम आउटलेट ने तब भी लेबल किया था एज अ रूमर। लेकिन यही चीज बाद में 2024 टू 2025 के साइटिंग और मैसेज से लिंक किया गया। इसलिए मैं यहाँ डेलिबरेट क्लियर कर रही हूँ। जो लोग कहते हैं 2019 में अफेयर था, वो क्लेम अभी तक पब्लिकली वेरीफाइड नहीं है। रियलिटी क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट्स, लाइक और फैंडम डिटेक्टिव पोस्ट जरूर चल रहे थे और वो पब्लिक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए। लेकिन स्क्रीनशॉट और पब्लिक पोस्ट कभी भी फैक्चुअल एविडेंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इसी के साथ एक और एंगल भी इम्पोर्टेंट है, राज की पहली शादी और उनकी एक्स वाइफ के रिएक्शंस, जो कि न्यूज ने भी हाईलाइट किए। उनकी एक्स वाइफ ने कुछ क्रिप्टिक पोस्ट और नोट्स लिखे थे जो सोशल मीडिया पर देखे गए, और इसने पब्लिक स्पेकुलेशंस और इमोशनल रिस्पांस को और बढ़ा दिया। ये चीज रियलिटी का पार्ट है। लोग फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं,
और सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शंस भी अनवेरिफाइड पर्सनल एक्सप्रेशंस है, ना कि किसी तरफ से प्रूवन टाइमलाइन। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब हम किसी सेलिब्रिटी के लव लाइफ की बात करते हैं तो हमें तीन चीजें अलग रखना सीखना चाहिए। पहला तो आता है फैक्ट्स, दूसरा है क्रेडिबल रिपोर्टिंग और लास्ट है सोशल मीडिया स्पेकुलेशंस। फैक्ट्स वो है जो वेरीफाइड आउटलेट्स कंफर्म करते हैं, जैसे डाइवोर्स हुआ 2021 में और समंता राज वेडिंग हुई 2025 में। क्रेडिबल रिपोर्टिंग ने साइट सीइंग और डेटिंग स्पेकुलेशंस जो कि 2024 और 25 के डॉक्यूमेंट की, मगर उन्हें भी रूमर्स कैटेगरी में ही समझना चाहिए जब तक दोनों पार्टीज खुद कुछ ऑफिशियली कंफर्मेशन ना दे। और सोशल मीडिया स्पेकुलेशन वो बहुत नॉइजी होता है और उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, विशफुल थिंकिंग और ट्रोलिंग सब मिक्स हो जाता है। अगर मैं पर्सनल टोन में बोलूँ तो समंता की जर्नी एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल प्रोसेस रहा होगा। हार्ट ब्रेक, पब्लिक जजमेंट और फिर एक नया रिलेशनशिप जो फाइनली एक प्राइवेट वेडिंग तक पहुंचा। हम एक और इंसान की लाइफ देख रहे हैं जो अपनी पर्सनल पीस फाइंड करने की कोशिश कर रही है। अगर किसी ने सचमुच गलत किया हो तो वो चीज दोस्तों कभी ना कभी आगे आएगी, और अगर नहीं भी आती है तो हमारा काम है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनकी प्राइवेसी की केयर करें, ना कि कोई स्पेकुलेशंस क्रिएट करे। और जो 2019 के रूमर्स है उन्हें अभी तक हम एलिगेशंस या अनवेरिफाइड के रूप में ही रखते हैं जब तक कोई कॉन्क्रीट सोर्स कंफर्म ना करे। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि लव लाइफ किसी की भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो चीजें हमें बाहर से दिखती है वो सिर्फ एक एंगल होता है। रिलेशनशिप की सच्चाई तो बस वो दो लोगों के बीच में ही होती है, और जब तक कोई पर्सन खुद अपनी स्टोरी ओपनली शेयर ना करे तो उस बात का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे अजम्पशन करके रूमर्स फैलाने चाहिए। वैसे तो दोस्तों मैं मानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि जो पब्लिक फिगर जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनकी सच्चाई जानना पब्लिक को हक बनता है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है और हम उनकी मूवीज देखते हैं, हम उनके बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी रूमर्स फैलाए। सोशल मीडिया पे कुछ भी टाइप करके चले जाना जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं। ये चीज एक्चुअली किसी को इमोशनली ड्रेन कर सकती है, किसी को डिप्रेशन में डाल सकती है। इसलिए दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी पॉजिटिव ना हो तो आप प्लीज स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।